स्टार्ट। इतिहास हमें सिखाता है कि मृत्यु की तरह महामारियां भी निश्चित है। दुख की बात है कि हमने इतिहास से सीखना बंद कर दिया है। महामारियां न केवल हमारे बुनियादी स्वास्थ्य ढांचे को परखती है, बल्कि हमारे विकास के आदर्श, समानता और गरीबी की धारणाओं को भी परखती है। हम इन सभी क्षेत्रों में पिछड़ी साबित हुए हैं। इसीलिए हो रहे नरसंहार के लिए अकेली महामारी का दोष देना आसान जरूर है, लेकिन यह ठीक नहीं है। भारत में वर्षों से पौष्टिक आहार और गरीबी उन्मूलन जैसे मुद्दे वोट बटोरने के सिर्फ नारे रह गए हैं। अमेरिकी महामारी विज्ञानी जोसेफ गोल्डनबर्गर ने 1915 में पेलाग्रा महामारी से उभरने में पौष्टिक आहार के महत्व पर प्रकाश डाला। गोल्डबर्गर को राजनीतिक नेताओं से अत्यधिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। वर्षों बाद उन्हें इस क्षेत्र में अग्रणी के रूप में पहचाना गया। यह वाकया हमारे नेताओं के लिए एक सबक की तरह मानना चाहिए। जानकारों ने ग्रामीण भारत में ही गरीबी से लड़ने की बजाय शहरीकरण को उपयुक्त माना है। इन्हें इतिहासकार R.J. इवांस की 1987 की किताब डेथ इन हैम्बर्ग पर गौर फरमाना चाहिए। यह उस हैजा महामारी के बारे में है जिसने जर्मन शहर में 6 सप्ताह में लगभग 10,000 लोगों की जान ले ली थी। इवांस ने शहरी गरीबों के लिए साफ पानी, ताजी हवा और स्वच्छ भोजन के अभाव के बीच महामारी के संबंध पर प्रकाश डाला। अतः शहरीकरण को आर्थिक विकास से जोड़ने वाले हमारे दावों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। पैरा। पश्चिम में महामारियों ने सीवरेज, जल आपूर्ति और कचरा निपटान प्रणालियों में सुधार लाने के उद्देश्य से दीर्घकालिक सार्वजनिक स्वास्थ्य परियोजनाओं के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है। ट्रिकल डाउन अर्थशास्त्र की तरह आमतौर पर यह माना जाता है कि इस तरह के उपायों से अंततः गरीबों को लाभ होगा। हालांकि अर्थशास्त्र की तरह ही ट्रिकल डाउन स्वास्थ्य भी एक मिथक लग रहा है, जिसका लाभ ज़्यादातर प्रभुत्व वर्ग को ही होता है। अमीर देशों में महामारी अश्वेतों और गरीबों को असमान रूप से प्रभावित कर उनके सर्वांगीण विकास के दावों को मुंह चिढ़ा रही है। हम में से जो आंख बंद करके पश्चिमी विकास मॉडल को बढ़ावा दे रहे हैं, उन्हें पुनर्विचार की आवश्यकता है। पैरा। महामारी के प्रसार को रोकने के लिए व्यापार, आर्थिक गतिविधियों और रोजगार पर प्रतिबंध आम उपाय रहे हैं। जैसा कि भारत में प्रवासी श्रमिकों की पीड़ा से स्पष्ट है, ये गरीबों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। दुर्भाग्य से इस आर्थिक प्रतिकूलताओं का महामारी अध्ययनों में न के बराबर का उल्लेख मिलता है। 1918 इन्फ्लुएंजा महामारी के आर्थिक प्रभावों पर फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ सेंट लुइस की 2007 की रिपोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अर्थव्यवस्था पर अधिकांश प्रभाव अल्पकालिक थे। इसी तरह
के अध्ययन महामारियों के व्यापक असमानताओं और अन्यायों पर दीर्घकालिक प्रभाव की अवहेलना करते हैं। भारत में भी कई विद्वानों ने अर्थव्यवस्था पर कोरोना महामारी के नगण्य दुष्परिणाम की वकालत की है। यह उपयुक्त नहीं है। पैरा देश में 81% बुजुर्गों के पास स्वास्थ्य बीमा कवरेज नहीं है। यह आकलन IIT मद्रास की रिसर्च टीम का है। रिसर्च कहती है कि इस उम्र के लोगों को अपनी आर्थिक ज़रूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में इनके पास स्वास्थ्यगत परेशानी के समय सुरक्षा का कोई भाव नहीं रहता है। इन्हें उपचार के लिए दूसरों के ऊपर आश्रित होना पड़ता है। उम्र बढ़ने के साथ किसी भी व्यक्ति में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और हृदय संबंधी बीमारियां आम बात है। ये बीमारियां न केवल महंगे इलाज की ज़रूरत पैदा करती है, बल्कि उन्हें आमतौर पर असुरक्षित महसूस कराती है। देखा जाए तो इन बीमारियों के इलाज में भी व्यापक असमानता है। पैरा IIT की यह रिपोर्ट देश के हेल्थ सिस्टम की हकीकत को बयां करती है, जिसमें बुजुर्गों को लेकर कोई चिंता या फिक्र सरकारों की ओर से दिखाई नहीं देती। रिपोर्ट सुझाव देती है कि देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में अधिकाधिक निवेश की जरूरत है। कोरोना काल में लचर स्वास्थ्य सेवाओं के जिस तरह से उदाहरण सामने आए हैं, उनसे स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक सुधारों की जरूरत स्पष्ट होती है। सवाल है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी हम बुनियादी सुविधाओं में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत क्यों नहीं कर पाए, खासकर तब जबकि एकल परिवारों की संख्या बढ़ रही है। बुजुर्गों के एक बड़े तबके के साथ उनके बच्चे नहीं रह रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में स्थिति ज़्यादा चिंताजनक है। ऐसे में ज़रूरत है कि हम अपने हेल्थ सिस्टम में सभी नागरिकों के लिए बुजुर्गों की ज़रूरत को बारीकी से समझें और उसके बाद उसमें ज़रूरी संशोधन कर उन्हें सही इलाज मुहैया कराने की पहल करें। पैरा देश में सबसे बड़ी ज़रूरत बुजुर्गों की आत्मनिर्भरता को लेकर है। इसमें स्वास्थ्य सुरक्षा बड़ा सवाल है। यह तब ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब बुजुर्ग 80 या इससे अधिक उम्र के हो जाते हैं। देश में बुजुर्गों में से 27% से अधिक आबादी 80 वर्ष की उम्र पार करने वालों की है। इनमें ज़्यादातर बुजुर्ग गतिहीन होने लगते हैं। उन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा कवरेज की अधिक ज़रूरत होती है। सभी बुजुर्गों को यह कवरेज कैसे मिले, इसके लिए सरकार को गंभीरता से सोचना होगा। बेहतर हो कि सरकार एक उम्र के बाद सभी के उपचार का खर्च वहन करें, जिससे उन्हें स्वास्थ्यगत ज़रूरतों के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं रहना पड़े। इसके लिए सरकारी स्तर पर समग्र योजना बनाने की ज़रूरत है। बुजुर्गों को स्वास्थ्य सुरक्षा कवरेज मिलेगा तो यह न केवल उनके प्रति सम्मान होगा, बल्कि उनकी आर्थिक मुश्किलों को भी काफ़ी हद तक कम करेगा। स्टॉप।
थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव और प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर करें।